रखी गई है, इसको कार्ड एड कर लीजिए। ठीक है। सो आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, राइट? तो बेसिकली ये यामिनी आपके पीछे तोता है? रियल में है ये? बोलते हैं क्या ये? अनम्यूट कर लो। हाँ बोलता है। अच्छा, बोलता हाँ, है, बुलाना एक बार। अभी नहीं बोलेगा। वो अच्छा, बैठा रहता है मेरे कंधे ये भी में, मी, लेट जाता है तो। ये भी मीटिंग लगाने आया है हमारी तरह। हाँ, आके बैठ गया था तो फिर जा ही नहीं गया वो, तो बैठे रहने दो। ओके, क्या नाम है? मिट्टू ही बोलते हैं उसको तो। मिट्टू। हेलो मिट्टू, आवाज आ रही है? ओए बोला। ये बोला। आवाज आ रही है मिट्टू? ठीक हो? चलो बहुत बढ़िया है ना, आपने एज अ पेरेंट पाला हुआ है। वेरी नाइस। ओके। हम्म, सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रखा गया है, इट्स अ मैनिफेस्टेशन, राइट? आप सबको पता होगा मैनिफेस्टेशन क्या होता है। सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, है ना? सबके अलग अलग थिंकिंग होंगे, थॉट्स होंगे कि क्या होता है। तो अभी जैसे कि कोई मुझे बताएगा क्या होता है मैनिफेस्टेशन, उसका मतलब क्या होता है? कोई भी हैंड रेस कर दो। ओके, जागृत बताइए। हम बेसिकली अगर हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें, लाइक कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, अगर हम किसी चीज को सोचने लग जाएं, मतलब कि ऐसा समझो, अगर आपको कोई चीज चाहिए तो उसके बारे में सोचने लगो, कहीं ना कहीं क्या होता है ना, हमारा दिमाग अपने आप ही उस काम को करने के लिए एक्शन लेता है, क्योंकि मुझे चाहिए, मैं डेली डेली देख रहा हूँ, तो उसी को मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है। एंड यामिनी आप क्या कहते हो? मेरे को तो कुछ पता नहीं इसके बारे में। पता नहीं है? तो अब बता दो, जो भी आपकी थॉट ऑफ थिंकिंग होगी, है ना, बता सकते हो। मैनिफेस्ट जो चीजें करते हैं अपन, मतलब जो चीजें अपने को चाहिए होती है लाइफ में, वो सब अगर उसको मैनिफेस्ट करते तो मिल जाती है, इस टाइप से हम्म। होता। ये ठीक है, बट मतलब सिर्फ सोचना मैनिफेस्टेशन ये है ना? ओके। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पर वेदांत आप भी बैठे हैं, आप भी बता दो क्या होता है। इतना तो मेरे को भी नहीं बता, बट तो सोचते हुए मिलता है। तो कभी नाम नहीं सुना मैनिफेस्टेशन का कि मतलब क्या होता है क्या नहीं? क्या चीज? नहीं समझ नहीं आया मैडम, क्या कहा आपने? जागृत क्या बोला इन्होंने, कुछ समझ आया? मैम बबलिंग कर रही है, नोटिस वॉइस, ओके ओके। वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से बताऊंगी, ठीक है? तो आज भी आप लोग डायरी पेन लेके बैठना, ठीक है? काफी चीजें समझ आएगी कि एक्चुअल में मैनिफेस्टेशन क्या होता है। और जरूरी भी है ये चीज करना, है ना? कुछ लोग चाहते तो हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करें, बहुत सारा आगे बढ़ना चाह रहे होंगे, बहुत सारी ड्रीम्स को फुलफिल करना चाह रहे होंगे, है ना? तो कुछ चीजें इससे भी बेस्ड होती हैं, है ना, जो आप लाइफ में चाहते हो। तो अपने अगले साल को बेहतर, बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हो अगर अभी मेहनत करोगे, ठीक है? लेकिन आप लोग जब मेहनत करोगे तभी तो बेटर बनेगा। और अभी मेरे पास एटलीस्ट 2 मंथ्स है, राइट? तो और ज्यादा बेटर बनाने के लिए, तो अभी मैनिफेस्टेशन जैसे कि अब हर कोई मिडिल क्लास बनता है ना? सबके अपने सपने होते हैं, राइट? और कभी हर किसी का, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हर किसी का मन होगा कि फ्लाइट में बैठ, है ना? हर कोई चाहता है कि मुझे फ्लाइट में बैठना है। बट फ्लाइट्स में भी कुछ चीजें क्लास होती है, सबको पता है। क्लास होती है ना? इकोनॉमी, बिजनेस, है ना? और भी बहुत सारी, फर्स्ट क्लास भी होता है, राइट? तो मतलब हम ये नहीं सोचते कि हमें किस क्लास में बैठना है, बट हम ये जरूर सोचते कि हमें फ्लाइट में बैठना है ना? चाहे हमें 2 घंटे का सफर करना हो, चाहे हमें इंडिया में ही क्यों ना करना हो, घूमना हो, बट फ्लाइट में ही बैठना है। ऐसा हम चीजें सोच के बैठते हैं, करते हैं, राइट?
अब मेन चीज क्या होता है कि अगर मैं बताऊं कि फ्लाइट्स का कुछ चीजें, सबसे बेस्ट जो फ्लाइट्स होती है वो एमिरेट्स की होती है ना। सबसे बेस्ट फ्लाइट होती है एयरलाइंस की। तो एमिरेट्स में भी इसी तरीके से क्लासेस दिए गए होते हैं, है ना, इकोनॉमी, बिजनेस, और उससे बेस्ट जो प्राइवेट कैबिन्स होते हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा ही बढ़िया बिजनेस क्लास बंदा होगा ऑफ कोर्स प्राइवेट कैबिन ही लेगा, है ना। तो अब मेन थिंग क्या है कि आप लोगों को अगर ये चीज आपने सोचा हुआ है कि आई कैन नॉट सेटल फॉर लो लाइफ, आप लोग अगर ये चीज सोचना बंद कर दोगे ना कि मुझे भाई लो लाइफ नहीं चाहिए, है ना, मुझे इस दुनिया में फर्स्ट क्लास भी चाहिए, ये चीज भी होती है। कुछ चीजें क्यों बनाई गई है, वो इसीलिए बनाई गई है ताकि आप इस चीज को इंजॉय कर सको। ठीक है, आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड चीजें होती है ना लाइफ में, पर काफी लोग सोचते नहीं है इंजॉय, मतलब वहां तक पहुंचने से पहले बस ये सोचते हैं कि बस मुझे बस 20-30 हजार की मिल जाए, है ना, 50-60 हजार का मैं एक बिजनेस बस शुरू कर लूं, इट्स इनफ, राइट। बट उसके आगे कोई नहीं बढ़ता। कभी सोचा आप लोगों ने कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, कि मुझे ट्रैवल करनी है फर्स्ट क्लास में, कि कभी किसी ने सोचा है कि मुझे फर्स्ट क्लास में भी ट्रैवल करनी है? इतना बस सोचा होगा कि मुझे बस फ्लाइट में ट्रैवल करनी है, नहीं आया होगा ना दिमाग में, कभी नहीं आया होगा, है ना। तो अब मैं अगर बताती हूँ, अब राइट डाउन करना स्टार्ट करना, ठीक है ना। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगी, और कुछ चीजें सोचने से भी होती हैं, और बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं सबके, उसको फुलफिल करने के लिए भी काफी चीजें आज से शुरू कर देना, ठीक है ना। सपने देखने से ही सपने पूरे नहीं होते हैं, राइट। और क्या चीज होता है क्या नहीं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड से आवाज वगैरह तो नहीं आ रही है मेरी? ठीक है, क्योंकि अब मैं हूँ अपने ओके। ऑफिस, ठीक है। हाँ। ठीक है, ओके। सो मैनिफेस्टेशन क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है, लिखिए आप। डेफिनेशन क्या होता है कि लिविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द ड्रीम्स लाइफ यू वांट। इट मीन्स, दोबारा आप सुन सकते हो, लिविंग द एक्सपीरियंस ऑफ द ड्रीम्स लाइफ यू वांट, यानी कि अपने आप के सबकॉन्शियस को इतना स्ट्रांगली बिलीव करवा दो दैट यू आर लिविंग दैट लाइफ जो आप सोचते हो। इतना स्ट्रांगली सोच लो कि भाई मैं इस चीज में जी रहा हूँ, ये चीज में इंजॉय कर रहा हूँ, ये चीज में कर रहा हूँ, मैं कार्डबोर्ड क्यों बनवाती हूँ आप लोगों का। दैट्स वाई द रीजन, है ना, ताकि आप लोग उस चीज को मैनिफेस्ट कर सको, आप रियल में वो चीजें पा चुके हो, है ना, पाने वाले नहीं हो, अब वो चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, राइट। सोचो वो लाइफ जहां तक आप जाना चाहते हो, है ना। मतलब ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ तक है। क्या किसी को क्लियर है? जागृत, आपको पता है आपको कहाँ तक जाना है अपनी लाइफ में, कहाँ तक जाना है? मैम देखो, ट्रैवल करना ये सारी चीजें तो देखो साइड बाय साइड करता हूँ, मैं इनको ड्रीम्स में ऐड नहीं करता हूँ। हम्म। बेसिकली मेरा ड्रीम बस ये है कि लाइक मेरे को कल को 1-2 करोड़ रुपए की नीड पड़ रही है तो मेरे को सोचना ना पड़े खर्च करते टाइम। ठीक है, दैट्स माई जस्ट ड्रीम। ओके ओके, ठीक है। तो लाइक कि आप लोग एक ऐसी चीजें मतलब सोच सकते हो कि मैं क्या चाहता हूँ, वो एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दो, है ना, कि मैं भी इस जगह पे एग्जिस्ट करता हूँ, कि भाई मैं भी 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूँ, है ना। इस चीज को अगर आप करना सोचना स्टार्ट कर दोगे ना कि भाई मुझे अपनी फैमिली के लिए भी ये चीजें करवानी है, मैं इनको भी इंजॉय करवाऊंगा, राइट। तो आप इस मैनिफेस्टेशन को बहुत सिंपल तरीके से बहुत बड़ा कर सोच सकते हो, ठीक है ना। क्या सोचना ही सब कुछ होता है कि बस सोच लिया, खाली बड़ा सोचना मेरा हो जाएगा मैनिफेस्ट, मैं तो बड़ी बहुत बढ़िया 1-2 रुपए कमा लूंगा, 1-2 लाख कमा लूंगा, करोड़ों कमा लूंगा, क्या सोचने से ही सब कुछ मिल जाएगा? आप सबको पता है नहीं, सिर्फ सोचने से ही सब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। असली मतलब क्या होता है, बिलीव। इसमें भी 3 कैटेगरीज बताए गए, लाइक कि एक बिलीव करना, एक इमोशन, और थर्ड इज एक्शन, ठीक है ना। बिलीव का मतलब क्या होता है, बिलीव इट लाइक्स कि खुद पर विश्वास करना पड़ेगा आपको, कि भाई मैं भी ये चीजें कर सकता हूँ, जो लाइफ हम जीना चाहते हैं ना, हम उसके कैपेबल है, राइट। आधे लोग सोच ही नहीं पाते, विश्वास ही नहीं कर पाते, कि वो सोचते हैं कि भाई 20-30 हजार की नौकरी है, 50-60 हजार का ही बस बिजनेस है, बस इट्स इनफ फॉर मी, राइट। वो आगे बढ़ते ही नहीं है, बस इसी कैटेगरी में सोचते रह जाते, बस 1 लाख मिल गया, हो गया काम खत्म, ठीक है।
इतनी चीजें रहती है। अब जब इतनी सारी लोग अचीव कर रहे हैं तो वाई यू कैन नॉट? आप लोग भी तो कर सकते हो ना, वो भी तो इंसान है, उनके भी दो हाथ पैर है, आप लोगों के भी दो हाथ पैर है, आप लोगों के पास भी उतना ही टाइम है, उन लोगों के पास भी उतना ही टाइम दिया गया है। 24 घंटे उनके पास भी है, आपके पास भी, बट यूटिलाइज आप किस तरीके से कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है ना? सो बिलीव दैट द रीजन। राइट, अब सेकेंड चीज क्या आता है? इमोशन। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि विजन, है ना, अब ये जो विजन होता है ये हमारे बिलीव, यानी कि हमारे जो बिलीव है, जब तक ये इस चीज से कनेक्ट नहीं होगा इमोशन से, तब तक वो चीज आपको इमोशनली कनेक्टेड की वजह से ही आपको राइट चीजें मिल पाएंगी। है ना? जब आपको ये राइटली ही नहीं होगा, मुझे पता ही नहीं होगा कि भाई मेरा ये जो बिलीफ है ये मेरे इमोशन से भी तो कनेक्ट होना चाहिए। बस सोचने से मुझे भरोसा है कि मैं कर लूंगा कर लूंगा, बट इमोशन ही नहीं आ रहा है एक्चुअल में, है ना, बाय हार्ट, तो फिर क्या फायदा है? राइट? तो उस चीज को राइटली नहीं कर पा रहे हो, मतलब मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, है ना, तो वो चीज आपकी जिद बन जानी चाहिए। अगर आप लोग कुछ लाइफ में चाहते हो, जिद का मतलब वो जिद यानी कि जो चाहिए तो चाहिए, नीड बननी चाहिए वो चीज आपकी। राइट? लाइफ में दो चीजें होती है, या फिर नीड होती है या फिर वांट होता है, आप लोगों को पता है ना? अब जैसे कि मान लो अगर आप लोगों को कुछ चीजें नीड है, मतलब कुछ चीज चाहिए, जैसे पानी, मुझे पानी पीना है, तो मुझे पीना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो मेरी नीड है। खाना, मुझे खाना ही पड़ेगा। नहाना, मुझे नहाना ही पड़ेगा, है ना? तो ये सारी चीजें जो हैं ये नीड के ऊपर बेसिस है कि मैं नहीं अगर खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है ना? वांट क्या होता है? वांट का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज है, लाइक कि अगर आपको वो चीज मिले ना मिले कोई मैटर नहीं करता। मान लो ये मेरे पास बुक है ना, ये बुक मुझे मिले ना मिले मुझे मैटर नहीं करता। मेरे पास ये चाबी है ना, ये मुझे मिले ना मिले इट्स नॉट मैटर फॉर मी। राइट? तो ये मेरी वांट हो जाएगी कि बस ये यहीं तक है। लेकिन पानी जो है, अगर आप उसके बिना जी नहीं सकते, इसी तरीके से आपको अपने ड्रीम्स को सोचना पड़ेगा कि अगर मेरे ड्रीम्स फुलफिल नहीं हुए ना तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है ना? जब तक ये चीज आपके अंदर नहीं आएगी। राइट? अब थर्ड हमारा आता है एक्शन। आप लोग एक्शन लिख सकते हो। राइट? अब एक्शन जो होता है कि जैसे कि सिर्फ सोचने से ही, इमोशनली होने से ही सब कुछ होता है क्या? सिर्फ सोच लिया, इमोशनल भी चलो हो गए, तो क्या मतलब वो हो जाएगा, आपको वो चीज मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। जब तक ये तीनों चीजें आप कनेक्टेड नहीं करोगे, है ना, बिलीफ, इमोशन और एक्शन, तब तक वो सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है ना? तो आप नहीं कर सकते। राइट? तो अपनी लाइफ में एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो आपको करना पड़ेगा। राइट? एक चीज है जैसे कि एक हार्श रियलिटी टाइप में है। ठीक है ना? जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे हार्डवर्क, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे करना ही पड़ेगा हार्डवर्क। हार्डवर्क के बिना आप सक्सेस हासिल कर सकते हो? अब मेहनत ही ना करो, खाना खाने बैठे हो, है ना, अब वो मुंह तक, आपने हाथ से अपने मुंह तक ही नहीं लेके जाओगे तो क्या खाना खा पाओगे? नहीं खा पाओगे ना। तो इसी तरीके से हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। ठीक है? ये समझ आया आपको? आप लोग लिख सकते हो हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। कुछ समझ आया? हार्डवर्क करना इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं कि भाई आप सिर्फ वही करे जा रहे हो लाइफ में और कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना? और लाइक कि जितने भी लोग हैं, जैसे कि यहाँ पे जितने भी टॉप रिचेस्ट लोग हैं, आप लोगों को पता है क्या? आप सबको पता है कि वो मतलब पैदाइश ही तो रिचेस्ट नहीं हुए होंगे, है ना? पैदाइश तो नहीं हुए होंगे, उन्होंने भी मेहनत की होगी, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें की होंगी, तब जाके उनको वो चीजें मिली होगी, है ना? मेहनत किया होगा, एक्शन लिया होगा, है ना, इमोशंस पे देखा होगा, मैनिफेस्ट किया होगा, प्लान्स किए होंगे कि भाई मुझे भी यहाँ तक जाना है और मुझे भी ये चीजें विजुअलाइजेशन करनी है और लोगों तक भी पहचानी है ना? लोगों तक भी पहुंचाया और खुद भी वो चीजें हासिल की। राइट? तो दैट इज, यहाँ पे आप लोग भी वो चीजें सोच सकते हो। दैट इज मैनिफेस्टेशन। ठीक है? और मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है कि आप लोगों ने बस सोच लिया और वो चीज हो गई। इट्स अ माइंडसेट। अगर आप लोग अपने माइंडसेट में ये चीज बिठा लोगे कि मुझे वो चीज करना है तो करना है, तो बस करना है ना, तो वो चीज आप लोगों की फुलफिल हो सकती है। राइट? अब जैसे कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, आप लोग 5 पॉइंट्स लिख सकते हो, इट्स क्लियरली बेसिस पे। राइट? जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है? क्लैरिटी।
क्लैरिटी फॉर योर गोल्स, है ना। अब जैसे कि क्लैरिटी फॉर योर गोल्स का मतलब क्या होता है कि जब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि वो चीज मेरे लिए बनी है कि नहीं बनी है ना, आपके गोल्स के लिए, तो क्या वो आपको मिलेगी। जब आपको पता ही नहीं होगा कि वो चीज मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मान लो मुझे कहीं मार्केट जाना है, मेरे दिमाग में ही नहीं आएगा वो चीज कि मुझे क्या मार्केट जाना है, मुझे क्या लेने जाना है। मेरे पास रीजन है ना कि मुझे सामान लेना है, ये चीज लेना है, वो चीज लेना है। जब तक इसी तरीके से आपको अपनी गोल्स में ये चीजें नहीं पता होगी ना कि अगर मैं यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मुझे उससे मिलने क्या वाला है, तब तक वो आपको क्लियर नहीं है, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए अपने सबसे पहले गोल्स को क्लियर करो कि मुझे चाहिए क्या और मुझे वहां से मिल क्या सकता है। समझ आया। अब सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड का मतलब होता है बिलीफ, राइट। अब जैसे कि अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब तक आप करोगे नहीं, है ना, तो कुछ भी, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपके आस पड़ोसी भी बहुत सारे लोग, आपके घर के लोग बोलते होंगे भाई ये सब कुछ नहीं होता, सोचने से ही सब कुछ नहीं होता है, इतना ही सब कुछ करने से नहीं होता है ना, तू छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, छोड़ा फलाना ढिमका ये वो, है ना। बहुत सारी चीजें आती है। बट आपको खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, खुद के अंदर से कि मैं कर सकता हूँ। सेल्फ कॉन्फिडेंट दैट इज बिलीव, खुद पे विश्वास होना चाहिए कि मैं भी कर सकता हूँ, और लोग कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट। एंड देन थर्ड इज होता है फील इट डेली। फील इट डेली का मतलब होता है जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें रोज सोची होंगी, है ना, कि मुझे ये चीज हासिल करनी है। मान लो मैनेजर हासिल करना है ना, 2 साल बचे हैं, इतने साल बचे हैं, इतने दिन बचे हैं, आप लोगों ने टारगेट बना लिया। और आपके दिमाग में डेली बेसिस पे अगर ये नहीं आ रहा है कि यार अभी तो यार इतने दिन बचे हैं, अभी रह गया है, अभी मुझे और भी चीजें करनी है, आपके वो वॉलपेपर पे हो जाना चाहिए, आपके फोन के वॉलपेपर पे लगना चाहिए, डेस्कटॉप पे होना चाहिए वो गोल्स जो आपको चाहिए 2 साल में, 3 साल में। ठीक है ना। हर एक दिन आपके अंदर फील आनी चाहिए कि मुझे अब मतलब कहीं और डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में कि मुझे ये चीज करना है। अभी 4 दिन बचे हैं, 2 साल और बचे हैं, 3 साल और बचे हैं, ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। तो इससे बड़ा क्या रहता है, रोज रोज जब आप वो चीज सोचोगे, फील करोगे, तो आप बहुत तेजी से कामयाबी को हासिल करोगे। ठीक है। तो ये एक मैनिफेस्ट करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब फोर्थ आता है हमारा एक्शन, है ना। अब जैसे कि एक्शन का मतलब क्या होता है ना, वो एक्शन एक आपका टेक बोल्ड एक्शन होना चाहिए। टेक बोल्ड एक्शन का मतलब क्या होता है कि लाइक कुछ ऐसे एक्शन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लोगों को बनाए। ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब कि जैसे कि आप लोग जो चीज नहीं कर रहे हो ना, उससे कुछ अलग करना स्टार्ट कर दो। लाइक जैसे कि बहुत सारे लोग कंटेंट क्रिएशन नहीं करते हैं, मेटा एडवेंट नहीं करते हैं, है ना, कुछ ऐसी चीजें करो दूसरों से जो डिफरेंट बनाए, है ना, दैट इज एक्शन लो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करो। तो इससे भी आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हो लाइफ में, है ना, और काफी सारी चीजों को अचीव करते हो, राइट। इतना समझ आ गया। अब फिफ्थ हमारा आता है बी पेशेंट। अब बी पेशेंट इट्स वेरी डीपफुल मीनिंग, है ना। जैसे कि टाइम, काफी चीजों में टाइम लग रहा है, वक्त लग रहा है ना, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, है ना। और बट यू नेवर डिड इट, कि मेरी भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, है ना। और जरूरी नहीं है कि मैंने, अगर मुझे लाइफ में कुछ चीजें करनी थी, जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, बिजनेस मिला था, तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं अगले महीने ये चीज कर लूंगी, है ना, मतलब 2 महीने में ये चीज मैं हासिल कर लूंगी, मैनेजर में 9 मंथ्स में कर लूंगी, 12 मंथ्स में हासिल कर लूंगी। मेरे दिमाग में ये चीज आ गया था, है ना, एक ओवर थिंकिंग आ गई थी कि भाई ये चीज मैं कर लूंगी। बट ये सारी चीजें फेस की, बट बीच में कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी आए मेरे, है ना। मैंने सोच तो लिया, अब चैलेंजेस आए, है ना। अब चैलेंजेस आए बट उसका मतलब ये नहीं था कि मैंने गिव अप कर लिया, है ना। आपके दिमाग में कभी भी गिव अप का ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। बट मैंने जो चीज किया, आई नेवर डिड इट, कि मैंने ये चीज कभी सोचा होगा, है ना, कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। मेरे दिमाग में यही रहता है कि मैं कर सकती हूँ, और लोग कर रहे हैं, और लड़कियां कर रही हैं, और लड़के टॉप पे जा रहे हैं, और लोग कंट्रीज घूम रहे हैं, तो वाई नॉट मी, मैं भी वो चीज कर सकती हूँ, बट खुद को एक्शन लेना पड़ेगा, राइट। एंड आई वॉज ऑलवेज पेशेंट दैट, कि मैंने मतलब हमेशा पेशेंट रखा है कि मैं मतलब
ऐसे ओवर नहीं हो जाऊंगी, बट मुझे थोड़ा सा खुद के ऊपर भरोसा तो रखना ही पड़ेगा ना। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी खुद के अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। राइट, समझ आया? अब आप लोग जैसे कि एक वर्ड लिख सकते हो। राइट, जैसे कि आप एक कमिटमेंट कर सकते हो, जैसे कि खुद के लिए, है ना, कि मैं अपनी लाइफ में आई विल चेंज माई लाइफ, है ना। इस तरीके से कमिटमेंट करो और खुद से बोलो, है ना, और लिखो कि भाई मैं भी कर सकता हूँ वो चीज जो और लोगों ने भी कर ली है या फिर करने वाले हैं। ठीक है ना, खुद के लिए ये चीज वर्ड बोलो, आई विल चेंज माई लाइफ, आई विल चेंज माई लाइफ, आई विल चेंज माई लाइफ। ठीक है ना, कमिटमेंट खुद से होनी चाहिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, है ना। बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में जो हम करना चाहते हैं, बट हम कुछ चीजें ऐसी स्किप कर देते हैं जो हमें पता ही नहीं होता है, पता होने के बाद भी नहीं पता होता है। अब मान लो बचपन में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी आप लोगों की जो आप अपने मॉम डैड से बोलते होंगे कि पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें होती है, मुझे ये कपड़ा चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, वो आपको तुरंत मिल जाता था। कैसे? अब मैनिफेस्ट करते थे, जिद करते थे अपने लिए, है ना। तो इसी तरीके से यही जिद, आप लोगों को बचपन में ये चीजें पता थी कि मुझे वो चीज मिलने वाली है, क्योंकि हम मैनिफेस्ट करते थे, मॉम डैड से जिद करते थे। अब बड़े होते हैं तो हमें ये चीजें मतलब क्या हो जाती है, स्किप होनी शुरू हो जाती है, नॉलेज मतलब खत्म होना शुरू हो जाता है ना। हम भूल जाते हैं कि हमें क्या चाहिए था लाइफ में, क्या नहीं। बट इसी तरीके से आप लोग अभी भी ये चीजें जिद बना सकते हो, सोच सकते हो कि मुझे ये चीज चाहिए। अपने फोन के वॉलपेपर पे लगाओ, थीम लगाओ, चीजें लगाओ, है ना। और अगर आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हो, यू कैन यूज इट द थीम कि आपको अपनी लाइफ में सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा गोल्स क्या चाहिए। एक वीडियो खुद के लिए तैयार करो, है ना, कि वो चीज आप इंजॉय कर रहे हो। जैसे कि आप लोग एक ऐसी वीडियोस बनाओ कि आई एम इन दुबई, है ना, और मैं इस चीज को एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छी चीजें कर रहा हूँ, है ना। और मैं एक गाड़ी लेने वाला हूँ। इस तरीके से विजुअलाइजेशन करके आप अपनी चीजों को बिल्ड कर सकते हो। राइट, तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ व्हाट इज मैनिफेस्टेशन। राइट, एक ऐसी चीजें लिखना शुरू कर दो, है ना, खुद के लिए कि मुझे ये चीज मिल रही है, मिल रही है, मिल रही है। आप अपनी डायरी पेन पे लिखो, है ना, कि मुझे 1 लाख मिल रहा है, मुझे ये चीज मिल रही है ना। तो आप लोगों को वो चीज बहुत तेजी से ग्रोथ करेगी, क्योंकि यूनिवर्स भी उसी का सुनता है जो यहाँ पर बहुत बड़ा सोचता है। जब तक आप बहुत बड़े लेवल की चीजें सोचोगे ही नहीं, तब तक वो चीज आपको मिलेगी नहीं। अगर आप लोगों ने कोई प्लान ही नहीं किया होगा, कोई चीजें बनाई ही नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक आप लोग सोचो। सोचने पे कोई पैसा, कोई टूल टैक्स नहीं लगता है। आपका अपना माइंडसेट है, क्या पता एक दिन आप बहुत बड़े लेवल पे अचीव कर लो, है ना, बहुत बड़े लेवल पे आप कामयाबी हासिल कर लो। कोई कुछ नहीं लगता। राइट, सो बेसिकली यहाँ तक था ये मीटिंग, है ना। बाकी आई होप आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। राइट,